हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 5 पढ़ेंगे। उसमें हम पृथक्करण की विभिन्न विधियां जो है उसमें अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये है हमारा पेज नंबर 38 पर है। हम इन विधियों का काफ़ी बार उपयोग करते हैं। किसी भी पदार्थ को पृथक करने में काफ़ी बार उपयोग करते हैं डेली यूजेज में। तो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन और हस्तचयन से हम अलग नहीं कर सकते। निष्पावन और हस्तचयन हमने पढ़ा है, लेकिन उनसे हम कभी कभी कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको हस्तचयन और निष्पावन से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए, जैसे कि जो चावल है या दाल है हम घर में लेके आते हैं, उसको हम बनाने से पहले धोते हैं। अब धोते क्यों है? क्योंकि उसमें जो धूल मिट्टी लगी होती है या हल्के कण जो लगे होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं उनको धोने से। और जब उनको पानी में अच्छे से धोते हैं या वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं, तो हम ऊपर ऊपर का पानी उतार देते हैं, अलग कर देते हैं। तो चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं ये मैंने बताया है। प्राय पकाने से पहले इनको धोया जाता है। जब चावल और दाल में जल डालते हैं तो उनसे जो चिपकी हुई अशुद्धियाँ, धूल मिट्टी पानी में आ जाती हैं और ये अशुद्धियाँ अलग कर दी जाती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल डूबेगा या धूल डूबेगी? बर्तन की तली में। तो हमें पता है हैवी जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे डूबते हैं और हल्के ऊपर तैरते हैं। हमने ये पढ़ा है पहले ही। तो आपने देखा है कि बर्तन में थोड़ा सा आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। ये हमने देखा है और किया भी काफ़ी बार। मिश्रण में जल मिलाने पर, ये नोट कीजिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम क्या करते हैं? अवसादन। जो भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं उसको अवसादन कहते हैं। हमने ये अवसादन जो प्रक्रम है कई बार देखा है। जब गेहूं को साफ किया जाता है, धोया जाता है, तब हम देखते हैं कि गेहूं नीचे बैठ जाता है और उसमें जो गंदगी होती है या टूटे फूटे गेहूं जो है वो ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये जो गेहूं नीचे बैठ गया वो प्रक्रम क्या हुआ? अवसादन। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तारण। हम बोलते हैं निथारना। उसको निथारते हैं। निथार कर उसको जो ऊपर जो मिट्टी सी आई रहती है, जो गंदा पानी रहता है या जो टूटे फूटे गेहूं है या टूटे फूटे और टुकड़े हैं किसी और पदार्थ के जो कि इसमें मिश्रण में मिले होते हैं, उन सबको उड़ेलना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तारण। मतलब उस बर्तन से उस ऊपर की मिट्टी को या ऊपर के पानी को दूसरे बर्तन में या कहीं और पर उड़ेल देते हैं हम, तो उसको बोलते हैं निस्तारण। अभी चित्र 5.8 में दिखाया गया। देखिए ये है, जैसे हमने इसमें दाल ली है या चावल लिया है, इसमें मिक्स हो गया ये। अभी मिट्टी ऊपर आ गई है, मिट्टी ऊपर आ गई है, ये मिट्टी, धूल मिट्टी के कण ऊपर आ गए। अब हमने इस गिलास में से इसमें उड़ेल दिया है, ऊपर का पानी अलग कर दिया, ये वाला, तो इसको बोलते हैं निस्तारण। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि से पृथक किया जाता है। हम देखते हैं कई बार हैंडपंप वगैरह से पानी भरते हैं और उसमें मिट्टी आती है, तो हम पानी को थोड़ी देर मटके में भर के छोड़ देते हैं या बाल्टी में भर के छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं मिट्टी नीचे बैठ गई है और ऊपर के पानी को हम निस्तारण विधि से दूसरी बाल्टी में या दूसरे बर्तन में डाल देंगे और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी वाले जो पदार्थ को फेंक देते हैं। तो ये निस्तारण विधि हमने पढ़ी है और अवसादन भी समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं आगे।
यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। अब ये जो सिद्धांत है, इसमें ये जो प्रक्रम है कहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ पर ऐसे द्रव जो आपस में मिश्रित नहीं होते वहां पर भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि तेल और जल आपस में मिश्रित नहीं होते, ये हमने क्रियाकलाप भी किया है। तेल और जल वो आपस में मिश्रित नहीं होते, ये हमने क्रियाकलाप किया है, आप कार्ड्स में देख सकते हैं। को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे हम पानी में मान लो तेल मिक्स हुआ है तो हम ऊपर से, क्योंकि तेल तो पानी में तैरता है, तो ऊपर से उसको अलग बर्तन में उड़ेल लेंगे और तेल अलग हो जाएगा। निस्तारण विधि से तेल अलग हो जाएगा। यदि द्रव में ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। आइए फिर से ठोस और द्रव के मिश्रण। अभी हमने दो द्रवों के बारे में, इस वाले पैराग्राफ में हमने दो ऐसे द्रवों के बारे में पढ़ा है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, उनको हम निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। और अब हम फिर से ठोस और द्रव के बारे में फिर दोबारा से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। जैसे देखिए चाय बनाते हैं हम, तो चाय तैयार हो गई। अब चाय में जो पत्ती हैं उनको हमें अलग करना है, तो अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो हम छलनी का उपयोग नहीं करते, तो हम चाय को चाय पत्ती से अलग कैसे करेंगे। हम थोड़ी देर चाय को ऐसे ही बर्तन को रखे रहने देंगे, परंतु क्या आपको देखिए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। मतलब हम बर्तन को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, बिना हिलाए हम दूसरे बर्तन में चाय डालते हैं बिना छलनी के, तो हम देखते हैं ऊपर के जो चाय है वो निस्तारित हो गई है दूसरे बर्तन में। अब फिर भी हम देखते हैं उसमें एक दो चाय की पत्ती फिर भी आ जाती हैं। तो अब चाय को एक छलनी में डाल लीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? हाँ। अब जो फिर हम जो छलनी जो हमने निस्तारित चाय जो निस्तारित ली है उसको हम क्या करेंगे, छलनी से छानेंगे, तो हम देखेंगे क्या छलनी में सारी पत्तियां रह जाती हैं? हाँ, रह जाती हैं। तो इस प्रक्रम को हम बोलते हैं निस्संदन बोलते हैं, या फिल्टर करना बोलते हैं। फिल्टर करना मतलब हमने बिल्कुल उसकी सारी अशुद्धियां अलग कर दी हैं, तो इस प्रक्रम को बोलेंगे निस्संदन प्रक्रम बोलेंगे हम। अब इसका चित्र 5.1 देखते हैं। 5.1 हमने देखे, 5.1 शुरू में ही देख लिया था, बिल्कुल शुरू में। चाय की पत्ती जो है ये वाला है, ये प्रक्रम है निस्संदन। चलिए दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखते हैं, आप सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्संदन में से कौन सी विधि अच्छी है? कौन सी विधि अच्छी है? यह निस्संदन विधि अच्छी है, क्योंकि निस्तारण में कुछ चाय की पत्ती रह गई थी फिर भी, तो निस्संदन अच्छी विधि हुई। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? ये मैंने पहले ही बता दिया है। कभी कभी नलों से गंदला जल नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों और नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल होता है। पंकिल मतलब गंदा होता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। अविलेय, मैंने विलेय और अविलेय में एक एक्टिविटी की थी, ये भी आप कार्ड्स में देख सकते हो, या इसका लिंक शेयर कर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो जल से मिट्टी के जो अविलेय अशुद्धियाँ हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये भी हम अवसादन से अलग कर सकते हैं। मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया था।
क्रियाकलाप 5 करते हैं। तालाब और नदी का पंकिल जल लीजिए। पंकिल मतलब गंदा जल जो होता है मिट्टी वाला, तालाब या नदी का, वो जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी खुद ही मिला लेनी है। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। आप परीक्षणों को लिख सकते हो। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? हाँ, थोड़ी देर छोड़ने के बाद मिट्टी तली में बैठ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिट्टी भारी है जल से, मिट्टी के कण भारी होते हैं जल से, इसलिए वो तली में बैठ जाते हैं। किसी भी पदार्थ के कण हैं वो जल से भारी होंगे तो वो तली में बैठ जाएंगे जल में। इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रम को अवसादन कहेंगे। इस प्रक्रम को हम कहेंगे अवसादन। तली में बैठ गई मिट्टी, इसको अवसादन बोलेंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? ये पहले ही प्रक्रम हमने किया है, ये वाला। इस प्रक्रम को बोलेंगे, ये जल को दूसरे गिलास में, जो साफ जल ऊपर का जो जल है उसको दूसरे गिलास में उड़ेलना क्या कहलाएंगे? क्या कहलाता है? निस्तारण। निस्तारण कहेंगे हम इसको। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? दूसरे गिलास का जल जो है क्या अब भी भूरे रंग का है? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा होता है, उतना नहीं रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। तो अब इसका क्या करेंगे? निस्संदन करेंगे। जैसे हमने क्या किया, चाय की पत्ती बिना छाने बिना छलनी से हमने दूसरे बर्तन में उड़ेल दी थी तो उसमें कुछ पत्तियां रह गई थी। इसी तरह से अगर हम पंकिल जल को जो आराम से थोड़ी देर रख के उसको अवसादन होने के बाद निस्तारित करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसमें फिर भी मिट्टी रह जाती है तो हम उसका निस्संदन करते हैं। क्या चाय वाली छलनी से यह कार्य किया? नहीं, चाय वाली छलनी से ने यह कार्य किया था। हाँ, वो चाय पत्ती में किया था, चाय पत्ती के केस में किया था। लेकिन अब जो मिट्टी है वो तो और भी बारीक होती है तो हम इसको चाय वाली छलनी से निस्संदित नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? एक कपड़ा लेंगे, कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। अब कपड़े की सहायता से कैसे करेंगे? कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कपड़े में छिद्र तो होते हैं अथवा रंध्र होते हैं, इनको रंध्र बोलते हैं छोटे छोटे छिद्रों को। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदक के रूप में किया जा सकता है। निस्संदक मतलब छानने के, जैसे छलनी का उपयोग किया था। लेकिन छलनी का उपयोग हमने इसलिए नहीं, इस केस में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो चाय पत्ती है वो उसके कण मोटे होते हैं और जो मिट्टी है उसके कण बिल्कुल बारीक होते हैं। अगर हम छलनी से इसको छानेंगे, निस्संदित करेंगे तो मिट्टी है उसमें साथ साथ चली जाएगी नीचे। तो इसलिए हम कपड़े का उपयोग करेंगे क्योंकि कपड़े में बहुत ही बारीक कण होते हैं, बारीक छिद्र होते हैं, तो वो बारीक कणों को ऊपर ही रोक देगा। तो अगर कपड़ा थोड़ा मोटा हो, मोटे छिद्र हो कपड़े में, तो क्या करेंगे? हम उसको डबल कर सकते हैं। कपड़ा मोटा हो नहीं, कपड़े के छिद्र मोटे हो तो हम उसको डबल कर सकते हैं और उससे छान सकते हैं। ये जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित किया जा सकता है। फिल्टर पत्र होता है, फिल्टर पेपर बोलते हैं, ये आपने देखा होगा। तो उसमें बहुत ही बारीक रंध्र होते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं फिल्टर पेपर में। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदक होता है, ये देखिए आपने देखा होगा ये, और अभी बताती हूँ। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये कपड़े से भी ज़्यादा छोटे छिद्र होते हैं। देखिए ये है फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक छिद्र होते हैं, हमें देखने से उसमें दिखाई नहीं देंगे। इसको हम कीप के आकार में ऐसे बनाएंगे और इस टाइप से इसको ऐसे रख देंगे और इसमें से फिर छानते तो बिल्कुल साफ पानी में दिखाई, बिल्कुल भी पंकिल पानी नीचे नहीं आएगा। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। जो कोई जूस पीते हैं हम तो उनमें जो बीज रहते हैं उनको अलग किया जाता है, जूस से अलग किया जाता है। तो निस्संदन की जो विधि है, ये विधि है निस्संदन कहलाती है। और जो निस्संदन की विधि है वो
घरों में काफ़ी बार उपयोग की जाती है। निस्संदिग्ध विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। जब पनीर बनाते हैं तो दूध में नींबू का रस डाल दिया जाता है, इससे और फिर उस दूध को उबाला जाता है। इससे पनीर के जो ठोस कण हैं, ठोस तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे क्या, जो दूध है उसमें जो पनीर अलग हो जाता है और जो द्रव है पानी पानी अलग हो जाता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छलनी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। इसे ये जो मिश्रण मिला है उससे हम पनीर को या तो कपड़े से या छलनी से फिल्टर करते हैं या निस्संदिग्ध करते हैं। तो ये निस्संदन विधि, अवसादन विधि और निस्तारण विधि हमने यहाँ तक पढ़ ली है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पन। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।